बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मुअज़्ज़ज़ ख़वातीन व हज़रात, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मैं हूँ आपका मेज़बान हकीम शहबाज हुसैन अवान कमाली सोदरवी, सोदरा तहसील वज़ीराबाद, ज़िला गुजरांवाला, पंजाब, पाकिस्तान से आपसे मुखातिब हूँ और आप इस वक्त देख रहे हैं हकीम शहबाज हर्बल टीवी ऑन यूट्यूब। आज की इस मुख्तसर सी वीडियो में मैं आपकी खिदमत में सुफरावी जिल्दी अमराज और उनका इलाज जो है वो पेश करूँ। जैसा कि आप सबको मालूम है कि इंसानी जिस्म में जो जिल्दी अमराज में सबसे ज़्यादा वबाई तौर पे जो मर्ज़ पाई जाती है वो ख़ारिश है। ख़ारिश के बाद फिर दद्दर, चंबल वगैरह, उस पर हमने अलग वीडियोस रिकॉर्ड करवा दी हैं, वो हमारे चैनल पे मौजूद हैं, आप देख लें। लेकिन ये जो सुफरावी जिल्दी अमराज हैं, इनमें वैसे तो कई अमराज आते हैं। बुनियादी तौर पर, आम तौर पर ये समझा जाता है कि सुफरा जो जिसको हम गर्मी बोलते हैं, ये ज़्यादातर अमराज जिगर और मैदे के अमराज का बायस बनती है, लेकिन ऐसा नहीं। इसकी वजह से बेशुमार अमराज व अलामात इंसानी बदन में पैदा हो सकते हैं। वो हाई ब्लड प्रेशर हो सकता है, वो नासूर हो सकता है, वो कैंसर हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। आज की इस मुख्तसर सी वीडियो में हम सिर्फ अमराज जिल्द पे बात करेंगे और बिलखसूस सुफरावी सोराइसिस पे बात करेंगे, जो चंबल होती है और सुफरावी तहरीक में, गुद्दी उज़लाती तहरीक में होती है। गुद्दी उज़लाती से लेके गुद्दी असाबी तक, यानी गर्म खुश्क से गर्म तर तक ये जिल्दी अमराज हो सकते हैं। इनमें नासूर भी आ जाता है, जो ऐसा एक थोड़ा सा बन जाता है, फिर उसका मुंह बन जाता है और फिर वो अंदर ही अंदर जो है वो चलता रहता है और उससे जो है पानी, पीप, खून वगैरह खारिज होता है, जिसको नासूर। ऐसी जो इतनी जल्दी ये जो फोड़े या इस तरह की जो अलामात ठीक ना हो सकें, पुरानी हो जाए, तो फिर उनको नासूर कहा जाता है। ये भी सुफरावी तहरीक में बिलखसूस गर्म तर मिजाज में अक्सर इसको देखा गया है। इसके अलावा सोराइसिस की वो किस्म जो गर्मी की वजह से हो, ऐसे मरीज़ों का मजाज गर्म होता है। कोई भी गर्म चीज़ जो होती है, गर्म खुश्क से लेके गर्म तर तक, या बिलखसूस अगर ये गर्म खुश्क चीज़ जो है वो उनको तकलीफ़ देती है, कोई भी गर्म चीज़ खाएंगे फौरी तौर पे तकलीफ़ हो जाएगी। सोराइसिस की दो किस्में जो हैं वो मारूफ होती हैं। एक वो जो मौसम सरमा में ज़्यादा होती है, वो खुश्क सर्द मिजाज की वजह से होती है, और एक वो जो मौसम गर्मा में ज़्यादा होती है, वो गर्म खुश्क मिजाज की वजह से होती है। इस वीडियो में गर्म खुश्क मिजाज, इस मौसम में पाई जाने वाली सोराइसिस या ज़्यादा हो जाने वाली सोराइसिस का इलाज जो है वो मैं बयान कर रहा हूँ। आपसे गुजारिश है कि अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और ताकि हमारा और आपका राब्ता बना रहे और हमारी हर नई आने वाली वीडियो आपकी खिदमत में पहुंचती रहे। जो चंबल की वो किस्म जो मौसम गर्मा में ज़्यादा हो जाए, गर्म चीज़ें खाने से मरीज़ को तकलीफ़ ज़्यादा हो जाए, ख़ारिश, जलन और दूसरी घबराहट वगैरह के अलामात साथ पैदा हों, तो वो सुफरावी चंबल है, सुफरावी सोराइसिस है। इसको क़ानून मुफ़रद अज़ा की ज़ुबान में गुद्दी उज़लाती कहा जाता है। ये गुद्दी उज़लाती अमराज़ व अलामात में से है। इलाज के लिए यूँ तो इसके गर्म तर हमारी गुद्दी असाबी मलयन, गुद्दी असाबी अक्सीर जो फार्माकोपिया की एक बेहतरीन दुआएँ हैं। फिर आगे संदल के मुरक्कबात, मलयन नंबर 1 जो है वो बेहतरीन दुआ है। लेकिन इस वीडियो में मैं आपको अपना एक इंतहाई आसान सा नुस्खा जो है वो बयान करने जा रहा हूँ, जो बिल्कुल आसान है, सिंगल मेडिसिन है, बाज़ार से आप ले लें। उनाब आपने लेने हैं। उनाब ये बेर की तरह के छोटे छोटे सुर्ख रंग के दाने होते हैं, बेरों जैसे छोटे जो काठे बेर होते हैं उनकी तरह। आपने बड़े आदमी के लिए ये खुराक है,
30 से 35-40 दाने तक रात को 1.5 किलो पानी में रोज़ाना उबाल के, 1.5 किलो पानी में इतना उबालने के पानी 1 किलो रह जाए। जब वो 1 किलो पानी रह जाए तो उसको रख दें, सुबह उसको अच्छी तरह मल के छान लें। ये पानी सुबह दोपहर शाम खाली पेट पीना है। इसके इस्तेमाल से सुफरावी खारिश, सुफरावी एलर्जी और सुफरावी सोराइसिस जो है गर्मी की वजह से होने वाली, अल्लाह के फजल करम से 1 माह से लेकर 1.5-2 माह में ख़त्म हो जाएगी। और ये नाब जो है इनकी उम्र के मुताबिक, आप नौजवान हैं तो उनको 15, 20, 25 दाने, बच्चे हैं तो 5 दाने, 7 दाने भी दे सकते हैं। मुकम्मल जवान आदमी की खुराक 30 से 35 दाने, 40 दाने तक आप दे सकते हैं। इससे कम में ये काम नहीं करती, कम से कम इतना दें। मेरा बेशुमार मरीजों पर तजर्बा है। अल्लाह के फजल करम से सुफरावी चंबल, जिसको सोराइसिस भी बोलते हैं, और इसके अलावा तमाम गर्मी की वजह से होने वाली जल्दी अमराज के लिए बेहद मुफीद है। इसके साथ साथ मरीज़ को ठंडी ग़िज़ाएँ जो हैं वो इस्तेमाल करवाएँ, गर्म चीज़ों से मुकम्मल परहेज़ करें। उम्मीद है कि आपको आज की हमारी ये वीडियो पसंद आएगी। दूसरे दोस्तों के साथ भी शेयर करें। आखिर में इस दुआ के साथ आपसे इजाज़त चाहता हूँ कि अल्लाह ताला हम सब का हामी नासिर हो। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।